आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट आलू चिप्स। ये चिप्स बनकर 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं और इन चिप्स को बनाने के लिए ना ही हमें इन्हें उबालना पड़ता है और ना ही धूप में सुखाना पड़ता है। बस कट करना है और फ्राई करना है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि इन चिप्स को बनाने के लिए हम डेली वाला जो डेली सब्जी में आलू यूज़ करते हैं वही आलू यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति गुप्ता स्वागत करते हैं आपका प्रीति किचन हिंदी में। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और ये वही आलू हैं जो हम डेली सब्जी में यूज़ करते हैं। तो इन सभी आलूओं को हम अच्छे से छील लेंगे। इस तरह पिलर की हेल्प से इन सभी आलूओं को हम छील लेंगे और इसी प्रोसेस से बाकी सभी आलूओं को हम इसी प्रकार से छील लेंगे। और अगर आपके पास आलू थोड़े बड़े हैं तो आप उसे भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो चिप्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। अब इन सभी आलूओं को हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह से बिल्कुल रगड़ के धो लेंगे। अब देखिए मैंने आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया है, पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं इन सभी आलूओं को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब मैं इन सभी आलूओं को एक सूती कपड़े से या किचन टॉवल से अच्छे से रगड़ के पोंछ लूँगी। इनके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर ये बिल्कुल गीले रहेंगे तो हमारे जो चिप्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से हम टिश्यू से या कॉटन के किसी कपड़े से इन आलूओं को अच्छे से पोंछ लेंगे। मैंने सभी आलूओं को अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इन सभी आलूओं के स्लाइसेस करेंगे। तो चिप्स के स्लाइसेस करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाली मशीन यूज़ की है। तो ये और इसका ये वाला पोर्शन यूज़ करें। ये मशीन आजकल सभी घरों में मिल जाती है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ये मशीन बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है। इसी तरह से हम सभी आलूओं के स्लाइसेस कर लेंगे और लास्ट का जो आलू का जो पोर्शन है इसको हम हटा देंगे। मैंने सभी आलूओं के स्लाइसेस कर लिए हैं। अब मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी, उसको एक बर्तन में इस तरह से बिछा दूँगी और इन सभी आलूओं के जो स्लाइसेस हैं उनको एक एक करके मैं इस कपड़े पर फैला दूँगी। इसी तरह से मैं इन सभी आलूओं की चिप्स को एक एक करके इस तरह से फैला दूँगी और मैं इसी कपड़े की हेल्प से इन सभी आलूओं का पानी को सुखाऊँगी। इस तरह से प्रेस करके मैं इन सभी आलूओं को एकदम अच्छे से सुखा दूँगी। इनके ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर स्लाइसेस हैं अगर वो गीले रहेंगे तो हमारे चिप्स एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे नहीं बनेंगे। हम ये इंस्टेंट चिप्स बना रहे हैं तो हमें इन आलूओं को ना ही उबालना है और ना ही धूप में सुखाना है। बस इसी तरह से इन्हें कट करना है और फ्राई करेंगे। अब हम चलते हैं चिप्स को तलने के प्रोसेस में। चिप्स तलने के लिए मैंने यहाँ गैस जलाकर एक कढ़ाई रख दी है और हाई फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है। अब मैं इस तेल में एक चिप्स डालकर देखूँगी है या नहीं। अब मैं बाकी सभी चिप्सों को एक एक करके इसमें डाल दूँगी। एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक करके ही इसमें चिप्स डालने हैं और जितने कढ़ाई में आए उतने ही चिप्स डालने हैं, एक साथ नहीं भरने हैं। तो बस मेरी कढ़ाई में एक बार में इतने ही चिप्स आए हैं। अब मैं इन सभी चिप्सों को इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो मार्केट जैसा कलर आने तक मैं इन चिप्सों को फ्राई करूँगी। तो हमें गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है, लो नहीं करना है, क्योंकि चिप्स डालने के बाद गैस का जो कढ़ाई का जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिर जाता है। अगर हम लो फ्लेम कर देंगे तो हमारे जो चिप्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैं अब इन चिप्सों को हाफ़ फ्राई करके ही निकालती हूँ। बाकी का जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें रीफ्राई करूँगी और सेकंड बैच के चिप्स को तल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सभी चिप्सों को तल लूँगी। अब हमारे सारे चिप्स फ्राई हो चुके हैं और जो पहले वाले चिप्स हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो मैं उन्हें रीफ्राई करूँगी। बस 1 से 2 मिनट ही तलना है और ये हमारे एकदम क्रिस्पी कुरकुरे चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं इन सभी चिप्सों को एक बार फिर से कढ़ाई में डाल देती हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए तलती हूँ। चिप्सों को सिर्फ 2 मिनट ही तलूँगी। हमारे चिप्सों का कलर एकदम बढ़िया आ चुका है, बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी और कुरकुरे चिप्स हो चुके हैं। तो मैं अभी इन सभी चिप्सों को बाहर निकाल लेती हूँ और इसी प्रकार से मैं सभी चिप्सों को इसी तरह से तलूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया चिप्स बनकर तैयार हुए हैं, एकदम कुरकुरे, बिल्कुल बाजार जैसे है ना। इनको बनाना कितना इजी, कितने बढ़िया चिप्स बनके तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ एक और देखिए।
मैंने ये चिप्स स्पेशली व्रत के लिए बनाए हैं, तो मैं इसमें सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर मिक्स करूँगी। और ये हमारे 10 मिनट में एकदम फटाफट चिप्स बनकर तैयार हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।